हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस कवि की बात करने वाले हैं वह है हिंदी साहित्य के महान कवि बिहारी लाल। तो हम बिहारी लाल के जीवन परिचय देखेंगे, उनका साहित्य में योगदान, साहित्य परिचय और साथ ही उनकी महत्वपूर्ण जो रचना है उसकी भी बात करेंगे। बिहारी लाल हिंदी रीति काल के अंतर्गत उसकी भावधारा को आत्मसात करके भी प्रत्यक्ष आचार्य तत्व ना स्वीकार करने वाले मुक्त कवि हैं। यानी जो हिंदी साहित्य का जो रीति काल है, तो रीति काल के अंतर्गत आने वाले कवियों में से बिहारी लाल एक हैं। और रीति काल में जो काव्य की जो शास्त्रीय परंपरा चल रही थी, तो उससे मुक्ति यानी अपने काव्यों को पूर्ण रूप से मुक्त होकर जो है लिखने वाले कवियों में से एक हैं। तो कविवर बिहारी अनुपम श्रृंगारिक कवि हैं और श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति, जितना मान सम्मान जो उनकी रचना है बिहारी सतसई का हुआ है, उतना और किसी ग्रंथ का नहीं हुआ है। उनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है। तो बिहारी की जो सतसई है उसका एक एक दोहा जो है हिंदी साहित्य में रत्न के समान जो है माना जाता है। और बिहारी की सतसई हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जिसके आधार पर बिहारी लोक प्रसिद्ध हैं। इनकी सतसई में भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी जो है परंपरा प्रवाहित है। तो जो इनकी एक ग्रंथ है इनका सतसई, और इसमें इन्होंने भक्ति, नीति और साथ ही जो है इन्होंने श्रृंगार की जो है 3 बेणी जो है प्रवाहित की है, यानी 3 धाराएं जो है उन्होंने प्रवाहित की हैं। इसीलिए बड़े बड़े महान कवियों ने इस पर टीका लिखने में गर्व का अनुभव किया। हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की धारा बहाने में महाकवि बिहारी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बिहारी गागर में सागर भरने के लिए विख्यात है। मतलब जो दूसरे जो कवि हैं उनका कहना है कि बिहारी जो है वे गागर में सागर भरने के लिए विख्यात है। यानी कि बहुत ही कम शब्दों में, छोटे वाक्यों में बड़ी बातें कहना, बड़े बड़े अर्थ वाले जो है वाक्य कहना, जैसे कहना। और दोहे जैसे छोटे छंद में बिहारी ने भाव का सागर लहरा दिया है। ये वास्तव में गागर में सागर भरने जैसा ही कार्य है। और डॉक्टर अवध द्विवेदी ने लिखा है कि संभवतः विश्व साहित्य में ऐसा उदाहरण बिरले ही मिलेंगे जो गागर में सागर भरने की क्षमता के विचार से बिहारी की क्षमता कर सके, यानी इनके सामना कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि बिहारी उच्च कोटि के कवि एवं कलाकार हैं। तो हिंदी साहित्य में शायद ऐसा कोई कवि होगा जिसने बहुत ही कम शब्दों में जो है अपनी बात को पूर्णतः रख दिया हो और जिसका अर्थ जो है काफ़ी विस्तृत और बड़ा निकलता हो। तो ऐसा कोई शायद ही कवि है। अब बिहारी का जीवन परिचय देखते हैं। तो बिहारी लाल का जो जन्म है वह संवत 1595 ग्वालियर में हुआ। वे जाति के माथुर चौबे चतुर्वेदी थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। और जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें जो है ओरछा ले आए और उनका बचपन जो था वह बुंदेलखंड में बीता। तो जो इनका जन्म था वह ग्वालियर में हुआ था, लेकिन इनके पिता 8 वर्ष की आयु में जो इन्हें ओरछा ले आए थे और उनका बचपन भी जो था और बुंदेलखंड में ही बीता। इनके गुरु जो थे वे नरहरिदास थे, जिनसे इन्होंने जो है निर्वाक संप्रदाय की जो है इन्होंने शिक्षा ली थी। और युवावस्था में ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई थी। इनकी जो शादी थी वह भी जो है एक ब्राह्मणी कन्या से हो गई थी। और इनका जो ससुराल था वह मथुरा में जो इनका जीवन था वो व्यक्त हुआ, अपने ससुराल में व्यक्त हुआ था। ये घर जमाई बन के मतलब अपने ससुराल में रहते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी भक्ति और वैराग्य की ओर उन्मुक्त हो गए और दरबार छोड़ वृंदावन चले गए। और वहीं पर जो है सन 1663 ईस्वी में
जो है इन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। बिहारी लाल के बारे में ये विख्यात है कि क्योंकि रीतिकाल में जो भी कवि थे वे राजाओं के आश्रय में कविताओं की रचना किया करते थे। तो जो बिहारी लाल जी हैं वे भी उन्हीं कवियों में आते हैं। और ये जो थे ये जयपुर नरेश मिर्जा राजा जैसी जो थे उनके दरबार में जो है कवि की जो कविताओं की जो है रचना किया करते थे। और ये विख्यात है कि जो राजा थे वे अपने जो उनकी रानी थी उनके प्रेम में डूबे रहते थे और महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। तो मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने की शक्ति किसी में न थी। तो बिहारी ने यह कार्य जो है अपने ऊपर ले लिया कि वे राजा को जो है इस बंधन से जो है मुक्त करेंगे और वे अपना पहले की तरह राजकाज संभालेंगे। तो उन्होंने जो है एक दोहा लिखकर जो है राजा के पास पहुंचाया था। वे दोहा ये है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो ये जो दोहा है, इस दोहा को जब राजा ने पढ़ा तो जो है वो अपने जो है प्रेम पास से जो है उन्होंने उनको मुक्ति मिली और उन्होंने फिर से जो है अपना राज्य संभाला और राज्य का कामकाज देखने लग गए थे। तो इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया और वे रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। वे बिहारी के काव्य कुशलता से जो है इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और भी दोहे रचने के लिए कहा और प्रति दोहे पर जो है और प्रति दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा लेने का वचन दिया। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे और वहाँ उन्हें जो है पर्याप्त धन और यश भी मिला। तो जो बिहारी थे उनको अपने काव्य के लिए जो है यश और धन जो है वह इन्हीं के दरबार में मिला था। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जितने दोहे लिखे तो एक एक दोहे पे इनको एक एक अशर्फी दी जाती थी। राजा जो थे इनके एक एक दोहे पे एक एक मुद्रा या अशर्फी में भेंट करते थे। बिहारी की एकमात्र रचना है जिसका नाम है सतसई और यह मुक्तक काव्य है। इसमें लगभग 719 दोहे जो है वे संकलित हैं। कतिपय दोहे अगर संदिग्ध भी माने जाते हैं तो सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं। तथापि तनिक विचारपूर्वक बारीकी से देखने पर लगभग 200 दोहे अति उत्कृष्ट जो है ठहरते हैं। सतसई में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा ही उस समय उत्तर भारत की एक सर्वमान्य तथा सर्व कवि सम्मानित ग्राह्य काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। तो सतसई जो है वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। पहला वह मुक्तक काव्य है। इसमें दोहे जो है वे 719 दोहे जो है वे संकलित है। 700 और 719 दोहे हम लिख सकते हैं कि इसमें संकलित है। ठीक है। और उस समय अगर हम देखें रीतिकाल को तो रीतिकाल का जो समय काल है उसमें ब्रज भाषा जो काव्य भाषा हुआ करती थी तो उसी में सभी जो कवि थे वे अपनी रचनाएं करते थे। ठीक है। इसका प्रचार और प्रसार इतना हो चुका था कि इसमें अनेक रूपता का आ जाना सहज संभव था। बिहारी ने इसे एक रूपता के साथ रखने का सफल प्रयास किया और इसे निश्चित साहित्य रूप में रख दिया। इससे ब्रज भाषा जो है वह मच कर निखर उठी। और इस सतसई को देखें तो मुख्यतः इसे 3 भागों में जो है विभक्त किया जा सकता है, जिसमें जो पहला तरह का जो काव्य जो मिलता है वह है नीति विषयक, दूसरा है भक्ति, तीसरा आध्यात्मिक भावपरक नीति विषयक, भक्ति और आध्यात्मिक भावपरक और तीसरा है श्रृंगार परक जो है। इस टाइप की भावधाराएं जो इसमें मिलती हैं 3 तरह की।
इसमें से श्रृंगारात्मक भाग जो है वे अधिक है, यानी जो बिहारी हैं उन्होंने अधिकतर जो अपनी रचना दोहे जो रचना की है वे श्रृंगारिकता भाव वाली अधिक हैं। और कला चमत्कार सर्वत्र चातुर्य के साथ प्राप्त होता है। तो इनकी बिहारी की याद करने लायक तथ्य ये है कि इनकी सिर्फ एक ही रचना है जिसका नाम है सतसई। इसमें 700 से 719 जो है दोहे संकलित हैं और ये मुक्तक काव्य है। ठीक है, और इसकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। तो इनका जो सतसई है उस पर बहुत से कवियों ने जो है टीकाएँ लिखी हैं इन पे। तो सतसई पर अनेक कवियों और लेखकों ने टीकाएँ लिखी हैं। कुल 54 टीकाएँ मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं। और रत्नाकर जी की बिहारी रत्नाकर नाम की एक अंतिम टीका जो है। तो यानी सतसई पे कई कवियों ने टीकाएँ लिखी हैं। इसमें बहुत से कवि आते हैं, अगर हम देखें तो इसमें कृष्ण आते हैं और रत्नाकर आते हैं, और साथ ही ये भी पढ़ा जाता है कि भारतेंदु जो होते हैं इनके जो एक इनका जो एक ग्रंथ ये सब बिहारी जो है इसमें जो दोहे हैं इन्होंने उसको पुनः रूप से लिखने का प्रयास किया था। जो भी इसमें गलतियाँ थी उसको सुधार के, तो वो भी आता है। साथ ही जो स्वर्ग, और साथ में ये भी सुना जाता है कि जो इनकी सतसई है इसका अनुवाद भी जो है वे बहुत सी भाषाओं में हुआ है। और सतसई के अनुवाद में जो है संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि में भी हुआ है। और कतिपय कवियों ने सतसई के दोहे को स्पष्ट करते हुए कुंडलियाँ आदि छंदों के द्वारा जो है विशिष्टकृत किया है। तो इसको ये जो सतसई है इस पे कुंडलियाँ और छंद आदि के रूप में विशिष्टीकृत किया गया है। अन्य पूर्ववर्ती कवियों के साथ भाव साम्य भी प्रकट किया गया है और कुछ टीकाएँ जो है फारसी और संस्कृत में भी लिखी गई हैं। टीकाकारों ने सतसई में दोहे के क्रम भी अपने अपने विचार से रखे हैं और साथ ही दोहे की संख्या भी न्यूनाधिक दी गई है। यहाँ नितांत निश्चय नहीं कि कुल कितने दोहे रचे गए थे। संभव है जो सतसई में आए वे चुनकर आए कुल दोहे जो थे 700 से अधिक थे। ठीक है, तो 700 से अधिक दोहे थे या 719 हम लिख सकते हैं। सारे जीवन में बिहारी ने जो है इतने दोहे की रचना की और सर्वथा माने नहीं रचना की हो ये तो हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन जो भी दोहे मिले हैं वे लगभग 700 से अधिक मिले हैं। तो और इनके माता पिता का नाम है, तो बिहारी जी के पिता का नाम है केशव राय। इनके पिता जो थे वे निबाक संप्रदाय के संत जो है नरहरि दास के जो थे वे शिष्य थे। और साथ ही इनकी माता के नाम के संबंध में कोई साक्ष्य जो है प्रमाण नहीं मिलता है। और जो इनके पिता निर्वाक संप्रदाय के जो संत है नरहरि दास, तो इन्हीं से जो है बिहारी जी ने भी जो है निर्वाक संप्रदाय की दीक्षा ली थी, इसलिए इनको उनका गुरु भी बोला जाता है। और शिक्षा, तो केशव राय इनके जन्म के 7-8 वर्ष बाद ग्वालियर से इन्हें ओरछा ले आए थे। फिर बिहारी ने जो है हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि जो है आचार्य केशव दास से काव्य ग्रंथों के साथ ही संस्कृत, प्राकृतिक आदि का अध्ययन जो है आगरा जाकर किया था। और इन्होंने उर्दू, फारसी का भी अध्ययन किया। ठीक है, और अब्दुल रहीम खान खन्ना के संपर्क में आए और बिहारी जी को जो है अनेक विषयों का ज्ञान था। तो इन्होंने जो है निब्राक संप्रदाय की दीक्षा तो नरहरि दास से ली थी, लेकिन ये जो काव्य ग्रंथ की रचना है हो गई और संस्कृत, प्राकृतिक आदि का अध्ययन जो इन्होंने आचार्य केशवदास से लिया था। तो अगर इनके गुरु के रूप में लिखना हो तो हम आचार्य केशवदास और नरहरि दास दोनों लिख सकते हैं। और है रचनाएं अथवा ग्रंथ, तो बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और इसमें कुल जो है 719 दोहे जो है वे लिखे हैं। या अगर हम बिल्कुल उसको संख्या में ना लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 700 से अधिक दोहे संकलित हैं। सतसई में नीति, भक्ति और श्रृंगारिक संबंधित दोहे हैं। और बिहारी सतसई के समान लोकप्रियता जो है रीतिकाल के किसी अन्य ग्रंथ को प्राप्त न हो सकी है। और इस कृति में बिहारी को हिंदी काव्य जगत में अमर कर दिया है। क्योंकि अगर आप किसी भी एक कवि को पढ़ते हैं
तो उनकी कई ग्रंथ और कई रचनाएँ देखने को मिलती हैं, लेकिन बिहारी की सिर्फ ये एक रचना है और एक ही रचना से वे इतने प्रसिद्ध हैं कि आज तक हम उन्हें पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ा जा रहा है और आगे भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब कभी आपको टाइम हो तो इनके दोहे पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे हैं, आपको पढ़ने में बहुत रुचि और आनंद भी मिलेगा। भाषा है, बिहारी की भाषा जो है वह साहित्यिक ब्रज भाषा है, क्योंकि उस समय ब्रज भाषा ही साहित्य की जो भाषा थी। और इसमें जो है पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्द भी का भी प्रयोग हुआ है। सब चयन की दृष्टि से बिहारी अद्वितीय हैं, मुहावरे लोकगीतियों की दृष्टि से भी इनका जो है भाषा प्रयोग अद्वितीय है। और बिहारी की भाषा इतनी सुगठित है कि उनका एक शब्द भी अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता है। भाषा की दृष्टि से इनका काव्य उच्च कोटि का है। ठीक है, और शैली देख लेते हैं तो बिहारी ने मुक्तक काव्य शैली को स्वीकार किया है कि इनकी रचना जो है वह भी मुक्तक काव्य है, जिसमें समाज शैली का अनूठा योगदान है। इसीलिए दोहा जैसे छोटे छंद में इन्होंने अनेक भावों को भर दिया है। और बिहारी की शैली समय के साथ बदलती है, और भक्ति या नीति के दोहे में प्रसाद गुण की तरह तथा श्रृंगार के दोहे में माधुर्य एवं प्रसाद की प्रधानता है। शैली की दृष्टि से बिहारी जी काव्य का अनुपम व द्वितीय, काव्य में जो अनूप व अद्वितीय हैं। तो इन्होंने जो है छोटे जो दोहे होते हैं, दोहों में भी जो है छंद और दोहे की जो है शैली को अपनाते हुए जो अपने भावों को जो उसमें उभारा है। विषय के अनुसार बिहारी की शैलियों को 3 प्रकार से मतलब जो है रख सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया कि माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, जिसमें इन्होंने वियोग के दोहे लिखे हैं। और दूसरा है प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली, भक्ति तथा नीति के दोहे। और तीसरी है चमत्कारपूर्ण शैली, जिसमें दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि विषयक दोहे हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य में उनका स्थान देख लेते हैं। तो रीति का कालीन कवि बिहारी अपने युग के अद्वितीय कवि हैं। बिहारी उच्च कोटि के कवि एवं कलाकार थे, और असाधारण कल्पना शक्ति, मानव प्रकृति के सूक्ष्म ज्ञान तथा कला निपुणता में बिहारी के दोहों में अपरिमित रस भर दिया है। तो इन्हीं गुणों के कारण इन्होंने रीतिकालीन कवियों का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, और तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित होकर उन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। सौंदर्य प्रेम के चित्रण में, भक्ति एवं नीति के समन्वय में, ज्योतिष, गणित, दर्शन के निरूपण में तथा भाषा के लाक्षणिक एवं मधुर व्यंजक प्रयोगों की दृष्टि से भी बिहारी जो है वह बेजोड़ है। यानी अगर हम सौंदर्य में देखें तो प्रेम के चित्रण हो गए, भक्ति एवं नीति के समन्वय में भी, और ज्योतिषी में देखें तो गणित, दर्शन के निरूपण में भी जो है ये इनकी भाषा जो है वह लाक्षणिक एवं मधुर व्यंजक है। और भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से इनका काव्य जो है वे श्रेष्ठ है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि बिहारी जो है रीतिकाल के कवियों में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी उत्कृष्ट और जो है रचनाएं जो है हमारे हिंदी साहित्य को दिया है। और इनके एक एक दोहे जो है वे हिंदी साहित्य में रत्न के समान है। ठीक है, तो ये था बिहारी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आपको यदि किसी और विषय पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वह भी हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।